नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज देखिए हम अलंकार PYQ प्लस टॉपिक, यानी केवल PYQ का वीडियो नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो नहीं है। हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा और उस क्वेश्चन में जो भी अलंकार आ रहा है वो अलंकार पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के इसलिए मैंने लिखा है PYQ प्लस टॉपिक, यानी अलंकार का टॉपिक भी होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक साथ कवर करने वाले हैं। तो अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना। क्या पूछा है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? पहला क्वेश्चन है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना। तो देखिए, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार है। ये तो क्वेश्चन हो गया कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना कौन से अलंकार का परिचायक है? विभावना अलंकार का परिचायक है। अब ये विभावना अलंकार आ गया ना, अब मैं डिटेल से आपको विभावना अलंकार करवाने वाला हूं। ऐसे करेंगे हम, समझ में आ रही है बात आपको? पहले क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार है। अब आ जाओ और विभावना अलंकार समझ लो आप सभी कि विभावना अलंकार क्या होता है। देखिए, अब विभावना अलंकार सेकंड ग्रेड के टॉपिक में है। विभावना, आपके उपमा, रूपक, जितने भी हैं सारे अलंकार हम डिटेल से करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में विभावना अलंकार आया, तो ये विभावना अलंकार अपन खत्म करते हैं। देखो इसमें क्या होता है विभावना अलंकार में। देखो, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए कारण की जरूरत होती है। कारण का मतलब यहाँ साधन है, यानी कोई भी काम करते हैं तो हमें एक साधन की जरूरत होती है। साधन के बिना वो कार्य नहीं होता। जैसे मान लो आपको वृक्षारोपण करना है, उदाहरण के लिए आपको वृक्ष लगाने हैं, तो वृक्ष लगाने के लिए गड्ढा खोदना है, तो गड्ढा खोदना है तो क्या करोगे? फावड़ा, कुदाली चाहिए। तो वो जो साधन उसके लिए चाहिए ना, वो कारण है। कारण का मतलब यहाँ पर साधन है। तो किसी कारण के बिना हम कार्य नहीं कर सकते, यानी किसी साधन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। लेकिन इस विभावना अलंकार में क्या होता है? बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, यानी कारण के बिना ही कार्य हो जाता है, कारण के अभाव में ही कार्य हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे। देखो, जैसे मैंने क्या कहा, उदाहरण सुना, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। मैं उदाहरण क्या दे रहा हूं? बिनु पद चले सुने बिनु काना। पहचान भी बताऊंगा आपको। बिनु पद चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। बिनु कर कर्म, सुनना ध्यान से, करे विधि नाना, करे विधि नाना। अब ये जैसे है पद, तो इस पद में क्या कह रहा है? इस पद में निराकार ईश्वर की बात है। देखो, निराकार ईश्वर के बारे में बताया गया है कि बिनु पद चले। अब सुनना, इससे समझ में आ जाएगा आपको। बिनु पद चले यानी बिना पैरों के चलता है। निराकार ईश्वर है वो क्या करता है? बिना पैरों के चलता है। अब बताओ, चलने के लिए क्या चाहिए अपने को? पैर चाहिए ना, तो पैर कारण हो गए। यानी यहाँ कारण का मतलब साधन, यानी चलने के लिए हमें किसकी जरूरी है? पैर की। लेकिन अगर बिना पैरों के कोई चलने लग गए तो यहां पर निराकार ईश्वर बिना पैरों के ही चल रहा है। इसका मतलब कारण का अभाव होते हुए भी कार्य हो रहा है। यानी मेरे पास पैर नहीं है फिर भी मैं चल रहा हूं। चलने के लिए पैर चाहिए लेकिन मेरे पास पैर नहीं है फिर भी मैं चल रहा हूं। इसका मतलब मेरे पास कारण नहीं है, साधन नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है। तो इसलिए तो बिनु पद चले यानी बिना पैरों के चलते हैं, यानी कारण के अभाव होने पर भी काम हो रहा है, काम हो रहा है। सुने बिनु काना यानी बिना कानों के सुनता है। बिनु कर कर्म, और कर का मतलब हाथ, बिना हाथों के तरह तरह के कार्य करता है। विधि नाना यानी विविध प्रकार के कार्य करता है निराकार ईश्वर। तो देखो, बिना पैरों के चलता है, यानी चलने के लिए पैर चाहिए लेकिन बिना पैरों के चल रहा है, तो कारण के अभाव में कार्य हो रहा है। सुनने के लिए क्या चाहिए? कान, लेकिन बिना कानों के वो सुन रहा है, तो यहां भी कारण के अभाव में कार्य हो गया। बिनु कर कर्म करे, और हाथों के बिना काम करता है। इसका मतलब कारण के अभाव में भी कार्य का होना यहां पाया जा रहा है। तो विभावना अलंकार की परिभाषा ध्यान रखना। कारण, कारण का अभाव होने पर भी, कारण का अभाव होने पर भी, कारण का अभाव होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, यानी कार्य हो जाए। ऐसे कह सकते हो कि कारण का अभाव होने पर भी कार्य हो जाए, यानी कार्य का होना पाया जाए, कार्य का होना
पाया जाए तो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बताओ? विभावना अलंकार कहते हैं, विभावना अलंकार कहते हैं। अच्छा, ये हो गया इसका उदाहरण। अब इसकी पहचान सुन लो। विभावना अलंकार की अगर आपको कोई दोहा दे दे और पूछ ले कि विभावना अलंकार है क्या इसमें, तो इसकी पहचान कैसे करोगे? पहचान सुन लो। ये पहचान जब आप पता चल जाएगा ना, तो आपका विभावना अलंकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहचान क्या होगी? इसमें कौन कौन से शब्द आपको मिल सकते हैं? बिनु, क्या शब्द मिलेगा? बिनु, बिना, बिन, बिनु, बिना, बिन। कौन कौन से शब्द मिलेंगे आपको? बिनु, बिना, बिन, बिनु, बिना, बिन। ये शब्द जब मिल जाएं तो आपको पहचान कर लेनी है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। तो ये विभावना अलंकार हो गया। इस तरह से हम एक एक अलंकार को पढ़ेंगे। ये तो छोटा ही अलंकार था। देखो आगे जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उनके तो प्रकार भी आएंगे, तो बड़ा ही डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखिए, अच्छा पहचान क्या बताई बताओ? विभावना अलंकार की पहचान क्या बताई आपको? बिनु, बिना, बिन। जैसे देखो एक और उदाहरण मैं लिखता हूं इसका, विभावना अलंकार का एक और उदाहरण। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए। जैसे आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्या कह दिया? आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, क्या कह रहा है? बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना। निर्मल करे सुभाए, निर्मल करे सुभाए। अब देखो दोए का अर्थ चाहे आए चाहे नहीं आए, भाई दोए का अर्थ दो, हर दोए का अर्थ अपने को, हालांकि मैं तो बता दूंगा इसका अर्थ तो आपको, लेकिन हर दोए का अर्थ आपको जरूरी थोड़ी कि एग्जाम में पेपर में कोई दोहा है उसका अर्थ आए जब भी अलंकार का पता चले। नहीं, अपनी पहचान। पहचान क्या बताई थी बताओ? विभावना अलंकार की क्या पहचान बताई आपको? विभावना अलंकार की पहचान बताई बिन, बिनु, बिना, बिन। क्या बताई बताओ? बिनु, बिना, बिन। तो यहां देखो बिन और बिना, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना। तो इसलिए पहचान हो गई। एक बार मान लो आपको अर्थ भी नहीं आया दोहे का, अगर पहचान आपको ध्यान है तो आप इसमें अलंकार बता सकते हो। बताओ इस दोहे में कौन सा अलंकार हो जाएगा? सर हम कह देंगे कि इस दोहे में विभावना अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताओ? विभावना अलंकार हो जाएगा। अर्थ में इसका बता देता हूं। निंदक नियरे राखिए, यानी निंदक, हमारी निंदा करने वाले, कमियां निकालने वाले व्यक्ति को नियरे मतलब हमें अपने पास में रखना चाहिए, और पास में रखे आंगन कुट्टी छवाए, उसको अपने आंगन के अंदर कुटिया बना देनी चाहिए। यानी हमें ऐसे व्यक्तियों को अपने पास में रखना चाहिए जो हमारी निंदा करे, जो हमारी कमियां बताए। ऐसे नहीं कि बढ़ाई बढ़ाई करे, उसको ही रखें। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, हमारी कमियां निकालने वाले लोग क्या करेंगे? बिन पानी साबुन बिना, यानी बिना पानी के और बिना साबुन के ही वो निर्मल करे सुभाए, हमारे मन को स्वच्छ कर देंगे। निर्मल करे सुभाए, हमारी आत्मा को, हमारी अंतरात्मा को, हमारे मन को, है ना, हमें निर्मल कर देंगे, हमें अच्छा बना देंगे, हमें मल से युक्त कर देंगे, निर्मल कर देंगे, हमें निर्मल बना देंगे, कमियों से रहित बना देंगे। हमें क्या बना देंगे? कमियों से रहित। तो बिन पानी साबुन बिना, तो बिन और बिना शब्द आए तो विभावना अलंकार है। अब देखो आगे बताइए, विभावना अलंकार समझ में आ गया क्या? अगर विभावना अलंकार आपको समझ में आ गया है, आप PYQ करके देखें विभावना अलंकार के कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। अगर अच्छा लगा ये विभावना अलंकार तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है भाई। अब देखिए आगे, बिनु पद चले सुने बिनु काना। जो उदाहरण मैंने बताया था वो PYQ में आया हुआ है। ये है ना क्वेश्चन, मैंने खुद से नहीं बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में, अपने राज्य के एग्जाम में, जैसे सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, और स्टेट्स के PCS में। देखो बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो देखो अब बताओ, इसका अर्थ तो मैंने बता दिया कि निराकार ईश्वर बिना पैरों के चलता है, और बिना कानों के सुनता है, और बिना हाथों के तरह तरह के कर्म करता है। ये तो मैंने बता दिया। मान लो आपको नहीं आता तो भी हमारी पहचान आ रही है। बिनु, क्या शब्द आ रहा है बताओ? बिनु और बिनु, और यहां फिर से बिनु।
तो बिनु शब्द बार बार आ रहा है, इसलिए तो पहचान क्या बताई थी, पहचान क्या बताई आपको, बिनु बिना बिन क्या आ जाएगा बताओ, बिनु बिना बिन जब आपको मिल जाए तो विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार। देखो पीछे ये विभावना अलंकार मैंने बताया, ये पहचान बिनु बिना बिन क्या है, बिनु बिना बिन। तो इस तरह से यहां पर विभावना अलंकार, बताओ बात समझ में आ रही है क्या, विभावना अलंकार कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाची अचानक ही उठे, अब देखो मान लो अर्थ नहीं आ रहा आपको, लेकिन पहचान करनी है, वैसे ये तो सिंपल है, इसका अर्थ भी पता चल जाएगा। नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, क्या कह रहा है, नाची अचानक ही उठे बिन पावस, यानी बिन पावस बिना वर्षा के, पावस का मतलब वर्षा के, बिना वर्षा के ही वन के मोर नाच उठे, अचानक से नाच उठे। तो बिना वर्षा के ही नाच उठे, यानी कारण के अभाव में ही कार्य हो गया, कारण का अभाव होने पर भी कार्य हो जाता है, तो वहां विभावना अलंकार होता है। हमारी पहचान हमें मिल गई बिन, क्या पहचान मिल गई बोलो, बिन, तो बिन मिल गई, इसलिए हम कह सकते हैं विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार। अभी तक एक अलंकार हमारा पूरा हुआ है, विभावना अलंकार। तो देखो ऐसे ही हम इस टॉपिक को करेंगे, यानी हम पीवाई क्यों करेंगे, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, और फिर उस अलंकार को कंप्लीट आपको मैं करवा दूंगा। विभावना छोटा था इसलिए जल्दी हो गया, देखो कई अलंकारों में टाइम भी लगेगा। सेकंड ग्रेड की स्पेशली क्लास ये है, उनके जो अलंकार हैं वो सारे मैं कवर करने वाला हूं। अब देखिए आगे, अब अगला अलंकार देखें, उससे पहले एक उदाहरण और था, वो मैं और ले लेता हूं, वो मैं और ले लेता हूं। देखिए ये देखिए, ये देखिए, शून्य भित्ति पर चित्ररंग, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो आप बताओ, देखें कमेंट में इसके कि आपके हिसाब से यहाँ कौन सा अलंकार होना चाहिए। आया हुआ है प्रश्न, एग्जाम में आया हुआ है, और ये अभी भी आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके आ सकता है, क्योंकि विभावना अलंकार के हमें 2-3 एक उदाहरण याद रहते हैं ज्यादातर, है ना, बिनु पद चले सुने बिनु का नार, है ना, इस तरह से। लेकिन ये अलग उदाहरण है और अच्छा उदाहरण है, देखो इसका मतलब भी मैं बताऊंगा आपको। शून्य भित्ति पर चित्ररंग, शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, चित्रे नहीं चितेरे, धोए मिटे ना मरई भित्ति दुख पाए ही तनु हेरे। तो देखो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ, पहली बात तो पहचान मिल गई, इसलिए अर्थ की ज्यादा जरूरत नहीं, पहचान मिल गई तो विभावना अलंकार हो गया। बिनु, बिनु मिल गई, क्या मिल गई, बिनु। अब इसका अर्थ क्या होता है, देखो शून्य भित्ति पर, यानी शून्य रूपी भित्ति पर, शून्य की भित्ति पर चित्र रंग नहीं, यानी ये भी निराकार ईश्वर के बारे में है कि ईश्वर ने शून्य की भित्ति पर चित्र बना दिया। यहाँ चित्र का तात्पर्य मनुष्य से है कि शून्य की भित्ति पर ही चित्र बना डाला, मानव रूपी चित्र बना डाला, रंग नहीं, यानी बिना रंगों के, देखो यहाँ ये भी हो रहा है, बिना रंगों के ही ये चित्र बना डाला, और तनु बिनु, बिना शरीर के ही, यानी निराकार ईश्वर, उसके शरीर नहीं है, तो बिन निराकार होते हुए भी और बिना रंगों के भी उन्होंने शून्य की भित्ति पर उस चित्तेरे ने, निराकार चित्तेरे ने चित्र बना डाला। क्या बना डाला, चित्र बना डाला। धोए मिटे ना मरई भित्ति, जो कि धोने से भी नहीं मिटता है, धोने से भी नहीं मिटता है ना, सिर्फ उसको मरने का दुख रहता है। मरई भित्ति का मतलब मरने का क्या रहता है, दुख रहता है। तो ये इसका अर्थ हो गया। देखो तो शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, यानी इस निराकार चितेरे ने, तनु बिनु यानी बिना शरीर वाले, तनु, तनु का मतलब क्या है यहाँ पर, शरीर, यानी बिना शरीर वाले चितेरे ने शून्य रूपी भित्ति पर बिना रंगों के ही चित्र बना दिया, और वो धोने से भी नहीं मिटता, धोने से भी नहीं मिटता। तो ये तो देखो इसका अर्थ हो गया। दुख पाई यह तनु हेरे, और ये शरीर है वो फिर के दुखी होता रहता है कि उसको मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। तो पूरे का अर्थ की जरूरी नहीं है, पहली लाइन देखो अति सुंदर है, ये जरूर आप ध्यान रखना। तो जो निराकार जो चित्तेरा है ना, जो ईश्वर, उसने बिना शरीर के, निराकार का मतलब उसके शरीर नहीं है, बिना शरीर के और बिना रंगों के ही शून्य की भित्ति पर चित्र का निर्माण कर दिया। हमें केवल हमारी पहचान मिल गई, इसलिए हम फिर भी बता देते हैं कि विभावना अलंकार, इसका अर्थ भी याद रखना आप,
इसका अर्थ भी याद रखना। तनु बिनु यानी बिना शरीर वाले, बिना शरीर के, बिना शरीर वाले, बिना शरीर का मतलब निराकार। निराकार चित्तेरे ने, निराकार चित्तेरा कौन? निराकार ईश्वर। उन्होंने बिना रंगों के शून्य की भित्ति पर चित्र का निर्माण किया है। हमारे शरीर रूपी चित्र का क्या किया है? निर्माण किया है। तो ये विभावना अलंकार का प्रश्न था, इसलिए देखो मैंने बीच में ले लिया। अब विभावना अलंकार के 3-4 मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। और विभावना अलंकार आपको ध्यान रखना है, कारण का अभाव होने पर भी अगर कार्य हो जाए तो वहां पर विभावना अलंकार होता है ना। कारण का अभाव होने पर भी कार्य हो जाए। बिनु बिना बिन पहचान होगी। पहचान क्या होगी? बिनु बिना बिन। चलो अब देखते हैं आगे। अब अगला प्रश्न लेते हैं और अगला अलंकार भी। अगला प्रश्न लेते हैं और इसी के साथ अगला अलंकार आएगा जो थोड़ा बड़ा है, जो थोड़ा क्या है? बड़ा है। चलिए। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखो, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, यानी बिजली के समान विकराल, बिजली के समान विकराल और बादल जैसे बाल। बादल जैसे बाल, बाल इतने घने हैं कि उनको बादलों के समान बताया गया है। और बिजली सी विकराल यानी बिजली के समान विकराल। तो समानता या तुलना, यहां पर क्या की जा रही है? समानता या तुलना की जा रही है। अभी हम अलंकार पढ़ेंगे तो आप ये इसको बता दोगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार है साथियों। कौन सा अलंकार है बताओ? उपमा अलंकार है। बिजली के समान विकराल और बादल जैसे बाल। घन जैसे बाल का मतलब बादल के जैसे बाल। आइए देखते हैं क्यों है उपमा अलंकार, क्या होता है उपमा अलंकार, फिर वापस इस उदाहरण पे आएंगे। चलिए, तो अब हमारा दूसरा जो अलंकार है वो हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार कर देंगे बताओ? उपमा अलंकार। ऐसे अपन अलंकारों को पूरा करने वाले हैं साथियों, है ना। 2-3 वीडियो में आपके पूरे सेकंड ग्रेड में जितने भी अलंकार हैं वो हम पूरे कर लेंगे। देखिए, उपमा अलंकार ऐसे ही फिर वीडियो चलते रहेंगे अपने। आपको अगर अच्छा लगे तो कम से कम कमेंट में बताना, और कोई कमी हो वो भी कमेंट में बताना, वो भी कमेंट में बताना। उपमा अलंकार कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा का मतलब क्या होता है? उपमा देना, यानी किसी से तुलना करना, गुणों के समानता के कारण किसी से तुलना करना, है ना। तुलना करना या समानता दर्शाना, उसको उपमा कहते हैं। जैसे मान लो साधारण शब्दों में अपन ये समझें कि आपके घर में कोई बच्चा है और वो क्रिकेट अच्छा खेलता है। वो क्या खेलता है? क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो हम क्या कहते हैं? यह तो सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर है, या सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेट खेलता है। यानी उसकी तुलना हमने किससे कर दी? सचिन तेंदुलकर से। या उसकी समानता किससे कर दी? सचिन तेंदुलकर से। क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेलता था अच्छा, और वो भी अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो गुणों की समानता के कारण अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, देखो तुलना हमेशा किससे करेंगे बताओ? प्रसिद्ध से करेंगे ना, प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना या समानता की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या उपमा अलंकार की क्या परिभाषा होगी? देखो, किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए या समानता दर्शाई जाए, समानता दर्शाई जाए, समानता दर्शाई जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। बताओ बात समझ में आ गई क्या? उपमा अलंकार कहते हैं।
समानता दर्शा दिया, तुलना कर दी। अच्छा, ऐसा होगा क्यों? क्यों तुलना करते हैं हम? गुणों की समानता के कारण। पहले भी जोड़ सकते हो इस चीज को कि तुलना या समानता क्यों दर्शाते हैं? गुणों की समानता के कारण। गुणों की समानता के कारण, गुणों की समानता के कारण हम ऐसा करते हैं। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? अब जैसे देखो, अब सुनना, यानी किसी भी व्यक्ति की प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए गुणों की समानता के कारण। जैसे मैंने क्या कहा, हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, कोमल कमल से। या मैं यूं कह सकता हूं, मान लो ये तो साहित्यिक उदाहरण हो गया, साधारण भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि आपका मुख, मैंने क्या कहा, आपका मुख। साधारण शब्दों में अगर अपन समझे तो आपका मुख चंद्रमा के समान है। आपका मुख बताओ क्या है? चंद्रमा के समान है। आपका मुख चंद्रमा के बताओ क्या है? समान है। यानी आपके मुख की तुलना या समानता किससे कर दी? चंद्रमा से कर दी। किससे कर दी? चंद्रमा से कर दी। ऐसे ही हरिपद कोमल कमल से, यानी हरिपद यानी हरि के जो चरण है, भगवान के जो चरण है वो कोमल हैं, और किसके समान? कमल के समान। कमल से, कमल के समान, यानी भगवान के पैरों को, हरि के पैरों को कमल के समान बताया है। किसके समान बताया है? कमल के समान बताया, कमल से तुलना की है। तो इसे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से जब तुलना की जाए या समानता दर्शाई जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। साधारण शब्दों में हम ये समझ लेंगे, आपका मुख चंद्रमा के समान है। तो आपका मुख चंद्रमा के समान है, इसका मतलब आपके मुख की समानता किससे दर्शा दी? बताओ, चंद्रमा से दर्शा दी। अब देखो, अब ये उपमा अलंकार हो गया क्या? नहीं, ये बड़ा है। ये क्या है? बड़ा। इसके प्रकार भी आएंगे, इसके भाग भी आएंगे, वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से आप देखते जाइए। बताओ, समानता का पता चला, हरिपद कोमल कमल से, पीपर पात सरिस मन डोला। पहचान भी बताऊंगा आपको, इसकी पहचान भी बताने वाला हूं। देखो, उपमा अलंकार में और क्या है देखना। उपमा अलंकार, सबसे पहले तो पहचान ही सुन लो आप। उपमा अलंकार की पहचान सुन लो आप, सबसे पहले तो पहचान सुन लो भाई, ताकि कम से कम हमें देखते ही पता तो चल जाए कि भाई ये उपमा अलंकार है या नहीं है। तो पहचान सुन लो सारे। सा सी से, सा सी से, हरिपद कोमल कमल से क्या आ गया? से। तो सा सी से, सम समान, सम समान, सदृश, सरिस, इव। ये शब्दों को याद रखना भाई। क्या क्या याद रखोगे? सा सी से, यानी हरिपद कोमल कमल से, सम समान सदृश सरिस, इन सब का मतलब वैसे है ना, समान ही है। सा का मतलब उसके जैसा, उसके जैसी, उसके जैसे, है ना। सम समान सदृश का मतलब भी समान है, सरिस का मतलब भी समान है, और इव। तो ये शब्द आपको मिलेंगे, सा सी से, सम समान सदृश सरिस और इव। ये शब्द अगर आपको मिल जाए ना, तो आपको बता देना है कि वहां पर उपमा अलंकार है। ये तो हो गई पहचान। ये तो क्या हो गई? पहचान। उपमा अलंकार में क्या की जाएगी? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना की जाएगी या समानता दर्शाई जाएगी। अब देखो, बात करते हैं उपमा अलंकार के भाग। उपमा अलंकार के अवयव मान लो चाहे अंग मान लो, उपमा अलंकार के अवयव या अंग, अंग, भाग नहीं, अंग। देखो, उपमा अलंकार के अंग, ये ध्यान से सुन लेना आप। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, चार अवयव होते हैं, ध्यान रखना। उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं या कितने अंग होते हैं? चार अंगों से मिलके उपमा अलंकार बनता है। जैसे मैं साधारण उदाहरण से आपको पहले समझा देता हूं, फिर साहित्यिक उदाहरण की तरफ चलेंगे। जैसे मैंने क्या कहा, आपका मुख, या मैं यहां लिख देता हूं, आपका मुख, आपका मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान सुंदर है।
फिर हम है ना साहित्यिक उदाहरण भी ले लेंगे, ये समझने के लिए है, जो नए विद्यार्थी है ना उनके लिए है। आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखो मुख है, नायिका का मुख है, मान लो नायिका के मुख की तुलना कर दी चंद्रमा से कि आपका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा से तुलना कर दी, तो दो अवयव तो सुन लो, एक तो वो होगा जिसकी तुलना की जाएगी, तो इसमें तुलना किसकी की, नायिका के मुख की। एक वो होगा जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाएगी, तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जा रही है वो तो है उपमेय, और जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना हो रही है वो हो जाएगा उपमान। जैसे यहां चंद्रमा उपमान है, जैसे मैं यूं कह दूं आपका मुख कमल के समान है, तो कमल उपमान हो गया और मुख उपमेय हो गया। तो जिसकी तुलना हो रही है वो तो उपमेय, और जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जा रही है वो उपमान, वो क्या हो जाएगा, उपमान। तो दो अवयव तो सुन लो, पहला तो क्या हो जाए, दो अवयव तो पक्के पक्के याद रखना, उपमेय पहला तो कौन सा हो जाएगा, उपमेय। उपमेय कौन होगा, जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान कौन सा होगा, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना हो रही है वो उपमान है। तो उपमेय में क्या ध्यान रखेंगे, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना या समानता की जा रही है, जिसकी तुलना या समानता की जा रही है, या यूं लिख सकते हैं जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जा रही है, तो जिसकी की जा रही है वो तो उपमेय। जैसे उदाहरण के तौर पे इस उदाहरण में मुख उपमेय है, इस उदाहरण में बताओ उपमेय क्या है, मुख, यहां पर उपमेय कौन है, मुख, इस उदाहरण पे चल रहे हैं हम एक बार। फिर दूसरा दूसरा हो जाएगा उपमान, दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, उपमान। उपमान सुन लो क्या होता है, उपमान जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से आप तुलना कर रहे हो वो उपमान होता है। जैसे उस उदाहरण में उपमान क्या हो जाएगा बताओ, चंद्रमा, क्या हो जाएगा, चंद्रमा। तो क्या कहेंगे हम, जिस जिस व्यक्ति, जिस प्रसिद्ध, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे यहां पर उपमान है चंद्रमा, बताओ यहां पर उपमान क्या है, चंद्रमा। मैंने कहा आपका मुख कमल के समान है, मैंने क्या कहा, आपका मुख कमल के समान है, तो कमल उपमान हो गया। मैंने आपको कहा कि आपके केस बादल के समान है, तो बादल उपमान है। तो जिससे तुलना की जा रही है वो क्या हो गया, उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय। दो अंग समझ में आ गए क्या बताओ, उपमा अलंकार के दो अवयव या दो अंग समझ में आ गए क्या, उपमेय और उपमान। अब तीसरा अवयव, अब कौन सा अवयव है, उपमा अलंकार का तीसरा अवयव हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा हो जाएगा समान धर्म, समान धर्म, समान धर्म या साधारण धर्म, समान धर्म या साधारण धर्म। सुन लो, पहले तो हो गया उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, दूसरा हो गया उपमान जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जा रही है, तीसरा हो गया समान धर्म या साधारण धर्म। अब दोनों में समानता क्या है, उपमेय और उपमान में क्या समानता है, इसने क्या बताया, आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी आपका मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो दोनों दोनों में जो समानता हो रही है ना, वही समान धर्म है, वही क्या है, जैसे आपका मुख है ना, या आपके हाथ कमल के समान कोमल है, तो समानता क्या हो गई, कोमल, है ना, इस तरह से। तो देखो जो समान गुण होता है ना दोनों में, उपमेय और उपमान में जो समान गुण होता है जिसके कारण आप तुलना कर रहे हो, वो समान धर्म या साधारण धर्म कहलाता है। जैसे यहां पर आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, कैसा है, सुंदर है। तो देखो उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में जो समान गुण धर्म होता है, होता है उसे समान धर्म कहते हैं,
समान धर्म कहते हैं। और उदाहरणों से और समझा दूंगा मैं, उसे समान धर्म कहते हैं। वो एक और उदाहरण लेके चारों अवयव एक साथ बता दूंगा। तो यहां पर है सुंदर। ऊपर वाले उदाहरण में, ऊपर वाले उदाहरण की बात कर रहा हूं अभी, तो ऊपर वाले उदाहरण में समान धर्म क्या है? सुंदर। आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस उदाहरण की बात कर रहा हूं। देखो मैं, आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। हेलो हेलो। तो देखिए, जिसकी तुलना की जा रही है, जैसे आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो जिसकी तुलना की जा रही है मुख की, वो तो हो गया उपमेय। और किससे तुलना हो रही है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा हो गया क्या? उपमान। और दोनों में समान गुण धर्म क्या है? सुंदर। दोनों में समान गुण धर्म क्या है? सुंदर। तो ये हो गया समान धर्म। ये क्या हो गया? समान धर्म। अब चौथा अवयव, चौथा अवयव देखो, चौथा अवयव है वाचक शब्द। चौथा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। अब समानता दर्शाने के लिए जो शब्द होते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। समानता दर्शाने के लिए, जैसे आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो समानता दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, से, सी, समान, सम, सदृश, ये सभी शब्द। तो देखो, समानता दर्शाने के लिए, समानता दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे यहां पर है आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये समान शब्द हो गया वाचक शब्द, समान। तो जैसे ये शब्द देखो कौन कौन से आएंगे? सा, से, सी, सम, समान, सदृश, सरिस, जो पहचान बताई ना आपको, इव, वो सभी के सभी वो वाचक शब्द है। यानी इसकी समानता दर्शाने के लिए जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। तो उपमा अलंकार के चार अवयव आप ध्यान रखेंगे: उपमेय, उपमान, समान धर्म या साधारण धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। एक और उदाहरण से जैसे समझे, एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मैंने कहा हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, ये सुनना, हरिपद कोमल कमल से। अब देखो, हरिपद किसकी तुलना हो रही है? हरिपद की। तो हरिपद यानी इस भगवान के पद, भगवान के पैरों की तुलना हो रही है, तो ये तो हो गया उपमेय। क्या हो गया? उपमेय। जिसकी तुलना हो रही है वो तो हो गया उपमेय। फिर इनकी तुलना हरिपद की किससे कर रहे हैं? कमल से। किसके समान बताया गया? कमल के समान। तो कमल से तुलना कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया उपमान। ये क्या हो गया बताइए? उपमान। तो एक तो हो गया उपमेय, एक हो गया उपमान। अब दो अवयव तो पक्के पक्के पता चल गए, यानी जिसकी तुलना की जा रही वो उपमेय और जिससे तुलना की जा रही वो उपमान। अब दोनों में समान गुण धर्म है, उसे हम कहते हैं साधारण धर्म, है ना, या समान धर्म। तो दोनों कैसे हैं? कोमल। दोनों में समान गुण धर्म क्या है? कोमल। तो ये हो गया समान धर्म। ये क्या हो गया बताओ? समान धर्म, या इसे साधारण धर्म भी कहते हैं। और इनकी समानता दर्शाने के लिए कौन सा शब्द आया है? से शब्द आया है, ये हो गया वाचक शब्द। ये क्या हो गया? वाचक शब्द। ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना। ये चार अवयव होते हैं उपमा अलंकार के। एक और उदाहरण देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें देखो, पीपर पात यानी पीपर पात के समान। पीपर पात का मतलब पीपल का पत्ता, पीपर पात, पात का मतलब पत्ता, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोला। कौन डोला? मन डोला। तो मन की तुलना हो रही है, मन की तुलना, इसलिए मन तो है उपमेय। मन तो क्या है? उपमेय। और मन
को किसके समान बताया, पीपर पात के समान, तो ये हो गया आपके उपमान। ये क्या हो गया बताइए, उपमान। अब इन दोनों में समान गुण क्या है, डोलना, तो ये हो गया समान गुण है, उसको कहते हैं समान धर्म या साधारण धर्म, समान धर्म हो गया ये। और इनकी समानता को दर्शाने के लिए कौन सा शब्द आया है, सरिस, ये हो गया वाचक शब्द। ये क्या हो गया, वाचक शब्द। इस तरह से हम कह सकते हैं ये चार अवयव होते हैं उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। तो ये उपमा अलंकार अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम उपमा अलंकार के प्रकार भी पढ़ेंगे। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, एक तो हो जाएगा पूर्णोपमा, सारे अवयव उपस्थित हो, एक लुप्तोपमा हो जाएगा, एक मालोपमा और होता है। तो इनके बारे में हम आज का वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं। कल विस्तार से उपमा अलंकार के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको उपमा अलंकार के अवयव समझ में आ गए हैं तो कमेंट में लिख दें आप। अगर इस वीडियो में कोई भी बात बताई वो समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट में जरूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तो इसी तरह से हम 2 या 3 वीडियो में है ना सारे अलंकार कवर कर लेंगे, PYQ लेंगे और फिर उस अलंकार को पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। तो PYQ हो जाएगा, साथ में टॉपिक भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी, तो आपको क्वेश्चन का आइडिया भी लग जाएगा और टॉपिक भी होता जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।